सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक, जिसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके साथ में उनकी व्याख्या दी गई है। हमारी श्रृंखला थी नाटक और एकांकी से संबंधित। नाटक और एकांकी से संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। देखिए, नाटक और एकांकी नाम से आपको नाटक और एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित या फिर आदिकाल से संबंधित, भक्ति काल से संबंधित, रीति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, वो सभी उन्हीं के नाम से, जैसे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और रीति काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, प्रगतिवाद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, छायावाद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, सभी की प्लेलिस्ट इन नामों से बनी हुई है। आप देख सकते हैं। अगर आप पीछे से क्वेश्चन लगा के आएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, आज हमारी श्रृंखला है नाटक और एकांकी से संबंधित। ठीक है, नाटक और एकांकी से संबंधित एक वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दिया है। आज ही हमारा दूसरा वीडियो। देखिए, भारतेंदु में निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाटक कृति कौन सी नहीं है? देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती। तो देखिए, जो कर्पूर मंजरी है ये इनकी मौलिक नाट्य कृति नहीं है। ठीक है, ये इनकी अनुदित नाट्य कृति है, जबकि वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा ये सभी इनकी मौलिक कृतियाँ हैं, मौलिक नाट्य कृति है। वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती 1873 की है, भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मौलिक नाट्य कृति। देखिए, इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि देखिए, जितनी भी रचना जितनी बार भी आई हैं उनकी रचना काल हर एक के साथ दिया। ये नहीं कि एक क्वेश्चन में दे दी तो आगे किसी में नहीं दी गई। और यही क्वेश्चन की सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे महत्वता है किस बात की कि जितनी भी रचना जितनी बार आई हैं उनका रचना काल दिया गया है और इसी से स्टूडेंट्स के सब कुछ याद हो जाता है। एक बार अगर आप नाटक से संबंधित इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेंगे कंप्लीट, तो आपको कंप्लीट नाटक याद हो जाएंगे और उनकी रचना काल भी याद हो जाएंगे और उसके साथ में जो जितने भी कवि हैं उनके भी जो जन्म वर्ष है वो भी आपको याद हो जाएंगे। और देखिए, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं है कि आते नहीं हैं। ठीक है, जबकि कर्पूर मंजरी है ये 1875 की है, भारतेंदु जी के द्वारा अनुदित नाटक है। हमने आपको बताया था कि जो मौलिक नाटक हैं और जो अनुदित नाटक हैं उनकी संख्या कितनी है? 17 है। इनमें जो मौलिक नाटक हैं वो 8 हैं और अनुदित नाटक इनके कितने हैं? इनके 9 हैं। ठीक है, और विद्या सुंदर है ये इनका 1868 का पहला नाटक है भारतेंदु जी का, जिनका मूल नाम राजशेखर कविकृत प्राकृत भाषा का नाटक है। देखिए, जो कर्पूर मंजरी है इसका अगर नाम पूछें आपसे मूल नाम क्या है, तो देखिए, राजशेखर कविकृत प्राकृत भाषा का नाटक है। ठीक है, भारतेंदु जी के अनुदित नाटक इस प्रकार से हैं। विद्या सुंदर इनका 1868 का है, जो पहला इनका नाटक है। धनंजय विजय है 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, दुर्लभ बंधु 1880, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, मुद्रा राक्षस 1878 और सत्य हरिश्चंद्र 1875। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है पूछा आपसे। देखिए, ये आरपीएससी असिस्टेंट 2020 में आया है। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी कनोपिरिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचना है। देखिए, यही आपका गलत हो गया और यही आंसर आएगा इसमें। अगले ऑप्शन हम देख लेते हैं, बाद में इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। अंधा युग अंधों के माध्यम से
ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। बिल्कुल ठीक है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता और प्रश्नानुकूल के साथ मनोहर संयोग मिलता है। बिल्कुल ठीक है। ये आधुनिक संवेदना के कवि थे। कौन? धर्मवीर भारती जी थे। ये आधुनिक संवेदना के कवि थे। धर्मवीर भारती जी का जन्म याद रखेंगे आप 1926 था। देखिए इसमें कनुप्रिया है और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, ये गलत है। क्यों है? देखते हैं व्याख्या, क्योंकि हम 2 बार पढ़ेंगे फिर क्या फ़ायदा। इनकी जो कनुप्रिया और अंधायुग है ये महाकाव्यात्मक रचनाएं नहीं हैं। धर्मवीर भारती से संबंधित यही कथन सही नहीं है, क्योंकि देखिए अंधायुग है ये 1955 का धर्मवीर भारती के द्वारा कृत गीति नाट्य है। ठीक है। अंधायुग क्या है? गीति नाट्य है और कब का? सन 1955, जिसमें 5 अंक हैं। कुल 16 पात्र हैं, जिनमें 15 पुरुष हैं और 1 स्त्री है, और 1 स्त्री पात्र इनमें कौन है? गांधारी जी हैं। कौन है? गांधारी, जबकि 15 पुरुष पात्र हैं। कनुप्रिया इनकी 1959 की है, जो धर्मवीर भारती कृत खंड काव्य है, जिसमें उन्होंने कृष्ण की प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? देखिए आधे अधूरे नाटक कब का है? सन 1969 1969 का है। और किनका है ये? मोहन राकेश जी का। ठीक है। किसका है? मोहन राकेश जी का है। यहाँ पे जो आपके 4 कवि आए हैं इनके जन्मकाल पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन की डिटेल। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 है। मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 है। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 है। 1912 ही रामविलास शर्मा जी का जन्म है। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म सन 1919 है। ये गिरिजा नहीं है, गिरिजा कुमार माथुर हैं और ये तार सप्तक के कवि हैं। आधे अधूरे 1969 में नाटक मोहन राकेश जी के द्वारा हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। देखिए जो आधे अधूरे नाटक है वो कैसा नाटक है? ये पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के पात्र इस प्रकार से हैं। सावित्री है, बिन्नी है, अशोक है, किन्नी है। सावित्री है यहाँ पे जो नायिका है वो है, और जो महेंद्र नाथ है ये क्या है? नायक है यहाँ का प्रमुख। ठीक है। और जो बिन्नी है ये इनकी बड़ी बेटी है। अशोक इनका बेटा है, किसका? सावित्री और महेंद्र नाथ जी का। और किन्नी इनकी छोटी बेटी है। मनोज है जो बिन्नी को भगाकर शादी करता है वो। और महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जुनेजा और जगमोहन, ये जुनेजा है ये महेंद्र नाथ का सच्चा मित्र है। यहाँ पे ये महेंद्र नाथ है, इसको सच्चा मित्र मानता है, लेकिन सावित्री मानती नहीं है इस बात को। और सिंघानिया और जगमोहन ये इनसे सावित्री से संबंधित ही हैं ये पात्र, क्योंकि ये इनसे प्रेम जैसा जाल बिछाती है ऐसे ही। लेकिन ये क्या है कि इसमें क्या है कि पूर्णता की तलाश का नाटक है। किस प्रकार से हैं? आधे अधूरे है। इसमें सावित्री एक ऐसा पात्र है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास में, जो 4 पुरुष हैं इनके पास में जाती है, जाकर भी ये पूर्णता का एहसास नहीं करती है, ये फिर भी आधी अधूरी ही रह जाती है। इस प्रकार का नाटक है ये। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं। नाटक ही इनका आषाढ़ का एक दिन, जो 1958 का नाटक है। लहरों का राजहंस है ये 1963 का नाटक है। आधे अधूरी है ये 1969 का नाटक है इनका। ठीक है। और जो पैर तले ज़मीन, देखिए जो पैर तले ज़मीन है ये जो कौन है? मोहन राकेश जी, इनका अधूरा नाटक है। याद रखेंगे आप, जो पैर तले ज़मीन है ये इनका अधूरा नाटक है। लेकिन जो इनके दोस्त थे कमलेश्वर, इन्होंने 1975 में इसको प्रकाशित करवाया था। किसको? पैर तले ज़मीन को। और रात बीतने तक ये भी इनका नाटक है। और जो एकांकी है इनकी वो हैं अंडे के छिलके और बहुत बड़ा सवाल। अंडे के छिलके और बहुत बड़ा सवाल किनके हैं? मोहन राकेश जी की एकांकी हैं। विष्णु प्रभाकर जी के नाटक हैं डॉक्टर। युगे युगे क्रांति 1969 है इनका, 1969 है। टूटते परिवेश 1974 है। और कुहासा और किरणें 1975 है। डरे हुए लोग 1978 है। ठीक है। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? जो सिंदूर की होली है ये किसके द्वारा रचित है? तो देखिए सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा रचित है। ये नाटक है ये इनका। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो सिंदूर की होली है ये आपके UGC नेट JRF में लगी हुई है।
तो ये सिंदूर की होली है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है, न कि लक्ष्मीकांत मिश्र जी की भी नहीं है और लक्ष्मी नारायण लाल की भी नहीं है। नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे। अंबिका दत्त व्यास जी हैं, इनका जन्म 1858 है। और जो लक्ष्मीकांत मिश्र जी हैं, इनका जन्म सन 1917 है। और राम कुमार वर्मा जी का जन्म 1905 है और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म 1903 है। जो सिंदूर की होली है इनकी, ये 1934 की रचना है, नाटक है ये इनका। सिंदूर की होली 1934 का नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा लिखित है। नाटक के पात्र इस प्रकार से हैं: मुरारी लाल है, चंद्रकांता है, मनोरमा है, भगवंत सिंह है और रजनीकांत है। ठीक है, सिंदूर की होली ही बहुत अच्छा नाटक है ये। अगर मैं आपको सुनाऊं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, अब मैं इतनी डिटेल्स आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, इनके अन्य नाटक हैं अशोक, सन्यासी। देखिए किनके नाटक हैं, अशोक, सन्यासी। ये देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक हैं, तो आप याद रखेंगे। अशोक है ये 1927 का है इनका। जो सन्यासी है ये 1929 का है। राक्षस का मंदिर है ये 1932। मुक्ति का रहस्य 1932 है। गरुड़ ध्वज इनका 1948 का है। नारद की वीणा 1946 का है। वितस्ता की लहरें 1953 का है और गुड़िया का घर इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। देखिए अशोक है 1927, सन्यासी 1929, राक्षस का मंदिर 1932, मुक्ति रहस्य 1932, गरुड़ ध्वज 1948, नारद की वीणा 1946, वितस्ता की लहरें 1953, गुड़िया का घर का रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? जो मयंक मंजरी है ये किसका नाटक है? तो देखिए किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक है। किसका नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक है। देखिए इसकी डिटेल्स पढ़ाने से पहले यहाँ पे जो आपके 4 कवियाँ हैं, इन कवियों के जो रचना काल हैं, जो जन्म वर्ष हैं वो आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। गोपाल राम गहमरी का जन्म वर्ष है 1866। दुर्गा प्रसाद मिश्र जी का जन्म है 1860। किशोरी लाल गोस्वामी जी का जन्म है 1865 और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म है 1844। देखिए मैं मेरे से संबंधित बात बता रही हूँ आपको। जो यूजीसी नेट जो 2020-21 का है, वैसे तो मेरा नेट कम से कम 2-3 बार हो चुका है, 3 बार, और जेआरएफ भी कर लिया मैंने। तो देखिए जो मैंने जेआरएफ किया था 2020-21 में, उस वक्त रचनाकारों के मैंने जन्म वर्ष खूब याद की थी, लेकिन कुछ रचनाकार ऐसे आ गए कि 2 मेरे पढ़े हुए थे और 2 पढ़े हुए नहीं थे, और उनमें इतना कंफ्यूज कि कभी मैंने पढ़े नहीं थे। अब देखिए गोपाल राम गहमरी है, दुर्गा प्रसाद मिश्र है, इसके बारे में सोचेंगे कि ये नए हैं, कौन पूछने वाला है, लेकिन यहीं आ जाते हैं, तो आप इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य नाटकों में चौपड़ चपेट और प्रणयनी परिणय है। देखिए चौपड़ चपेट का जो रचनाकाल है वो मुझे नहीं मिला, जबकि जो आपका जो परिणय है इसका 1887 है। ठीक है, 1887। गोपाल राम गहमरी का प्रमुख नाटक है देश दशा और इसका रचनाकाल है 1852। ठीक है, गोपाल राम जो गहमरी हैं इनका नाटक है देश दशा और प्रकाशन वर्ष है 1852। बालकृष्ण भट्ट जी के प्रमुख नाटक हैं नल दमयंती, जो इनका 1895 का है। स्वयंवर, वृहनलता, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, किसके हैं ये? बालकृष्ण भट्ट जी के। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 1844 है। दुर्गा प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1860 है। कब है? 1860। और ये नाटक प्रभास मिलन और सरस्वती हैं। इनके नाटक कौन से हैं? प्रभास मिलन और सरस्वती। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? पूछा जा रहा है आपसे, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है वो एकांकी कौन सी है? तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, नरेंद्र जी ने मानी थी इनकी एकांकी 1930 की। प्रथम एकांकी माना था उसको एक घुट को। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की एकांकी है एक घुट। एक घुट 1930 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। एक घुट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम
पश्चिमी नाट्य विधा को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना की थी। रामकुमार वर्मा ने कौन सी एकांकी की रचना की थी? बादल की मृत्यु कब की है? सन 1930 की। किससे संबंधित है ये? पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर की गई थी। अगला है, हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं जो निम्न प्रकार से हैं। देखिए, जो डॉक्टर सत्येंद्र हैं ये किसको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। रामनाथ सुमन हैं ये रामकुमार वर्मा जी को मानते हैं। देखिए सत्येंद्र और भारतेंदु, तेंदु और तेंद्र याद रखेंगे, ये मानते हैं भारतेंदु जी को, तेंद्र मानते हैं तेंदु जी को। ठीक है, सत्येंद्र मानते हैं भारतेंदु जी को। रामनाथ सुमन, राम आया इसमें, और रामकुमार वर्मा जी को मानते हैं। नगेंद्र सोमनाथ और अज्ञे जी ये किसको मानते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को मानते हैं। ठीक है, नगेंद्र, अज्ञे जी और सोमनाथ किसको मानते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को मानते हैं। हिंदी की प्रथम जो मंचित नाटक है, हिंदी का जो प्रथम मंचित नाटक है वो जानकी मंगल है। इसके लेखक कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। याद रखेंगे, जानकी मंगल है ये प्रथम मंचित नाटक है और इसके लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इसके जो मंचन किया था उसमें जो क्या होते हैं, वो मंचन करने वाले होते हैं अभिनेता। उनमें लक्ष्मण जी का रोल निभाया था किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो जानकी मंगल नाटक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का, उसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। अमानतकृत इंद्र सभा एक ओपेरा गीति नाटक है। अमानत के द्वारा कौन सी है? इंद्र सभा, जो क्या है? एक ओपेरा गीति नाट्य है। बूढ़े मुँह मुहा से प्रहसन के लेखक कौन है? बूढ़े मुँह मुहा से प्रहसन के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी हैं, राधा कृष्ण दास हैं, खड़ग बहादुर मल हैं और प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए, जो बूढ़े मुँह मुहा से है ये किसकी, इस प्रसंग के लेखक कौन है? तो ये राधाचरण गोस्वामी जी हैं, इनका प्रहसन है ये। ठीक, देखिए, बूढ़े मुँह मुहा से प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी जी। ठीक है, इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं। कौन करते हैं? जो बूढ़े मुँह मुहा से है ये प्रहसन है किसका? राधाचरण गोस्वामी जी का। जो राधाचरण गोस्वामी जी हैं ये भारतेंदु युग के कवि हैं। हिंदू और मुसलमान किसान क्या करते हैं? एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी के अन्य नाटक इस प्रकार से हैं। तन मन धन गुसाई जी को अर्पण। एक अन्य नाटक है वो कौन सा है? तन मन धन गोसाई जी को अर्पण। ये किसका नाटक है? तो ये राधाचरण गोस्वामी जी का नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र जी का है कली कौतुक रूपक, प्रमुख नाटक है। क्या है? कली कौतुक रूपक नाटक है। ये किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का। देखिए, यहाँ पे जो आपके 4 कवियाँ हैं इनके जन्म वर्ष के बारे में। राधाचरण गोस्वामी हैं 1854, राधा कृष्ण दास हैं 1862, खड़ग बहादुर मल हैं 1853, प्रताप नारायण मिश्र हैं 1856। अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी के नाटकों में कौन सी विशेषता है? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण है, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति है, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति है, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति है। तो इसमें क्या आएगा? जो भारतीय नारी की पीड़ा है उसका प्रभावी प्रस्तुतिकरण है और जो मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति है। ठीक है, तो इसमें ए और सी आएगा। ए और सी कहाँ पे है? तो आपके बी ऑप्शन में। भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण है, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति है। इसमें भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक हैं हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999। भीष्म साहनी जी के प्रमुख नाटक हैं वो याद रखेंगे, हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985,
मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास और बंदनी। देखिए जो निम्नलिखित नाटक है, कौन सा नाटक है जो प्रेमचंद जी के जो प्रसिद्ध उपन्यास है उस पर आधारित है? देखिए जो सूरदास नाटक है ये प्रेमचंद जी की जो रंगभूमि है और रंगभूमि के जो पात्र हैं कौन, सूरदास, उसके ऊपर आधारित है सूरदास नाटक। किसने लिखा था ये वीरेंद्र नारायण जी ने लिखा था। देखिए क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। वीरेंद्र नारायण कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है, जबकि इनके अन्य नाटक विष्णु प्रभाकर जी की हैं। जबकि जो अन्य नाटक हैं कौन से, जो श्वेत कमल है, युगे युगे क्रांति और बंदिनी, ये किनके हैं? विष्णु प्रभाकर जी के नाटक हैं। जबकि जो सूरदास नाटक है ये किनका है? वीरेंद्र नारायण जी का है। किससे संबंधित है ये? तो प्रेमचंद जी की जो रंगभूमि उपन्यास है उसका पात्र है सूरदास, उसके ऊपर आधारित है। विष्णु प्रभाकर जी के नाटक इस प्रकार से हैं। युगे युगे क्रांति इनकी 1969 की है, टूटते परिवेश 1974 है, कुहासा और किरण 1975 है, डरे हुए लोग 1978 है, वंदनी 1979 है, अब और नहीं 1981 है, सत्ता के आर पार 1981 है और श्वेत कमल 1984 है। देखिए भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास हैं, प्रसाद हैं, हरिकृष्ण प्रेमी और वृंदावन लाल वर्मा। तो देखिए श्रीनिवास दास भी हैं, प्रसाद जी भी हैं, हरिकृष्ण। भारतेंदु जी जो भारतेंदु युग है उसके नाटक कौन है, नाटककार कौन है? तो श्रीनिवास दास हैं। कौन है? श्रीनिवास दास हैं। जबकि प्रसाद जी, वृंदालाल वर्मा और हरिकृष्ण प्रेमी नहीं हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। भारतेंदु युग के नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरिकृष्ण प्रेमी तथा जयशंकर प्रसाद प्रसाद युग के नाटककार हैं। और वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के। देखिए कैसे आ गए इसमें। देखिए अंबिका दत्त व्यास है, यहाँ तक है भारतेंदु युग के नाटककार। ठीक है, याद रखेंगे, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गई है यहाँ पे। देखिए जो भारतेंदु युग के नाटककार हैं वो कौन है? श्रीनिवास दास हैं, राधा कृष्ण दास हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और अंबिका दत्त व्यास हैं। जो हरिकृष्ण प्रेमी हैं और जयशंकर प्रसाद हैं ये प्रसाद युग से संबंधित है, और जो वृंदावन लाल वर्मा है ये द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से देखिए यहाँ पे जो आपके जितने भी कवि आए हैं इनका मुझसे बनता है तो मैं इनके जो आपके जन्म वर्ष हैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए श्रीनिवास दास जी का जन्म 1850 है। ठीक है, प्रसाद जी का जन्म 1889, वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म 1889 है। ठीक है, कब का है? 1889। हरिकृष्ण प्रेमी जी का जन्म 1908 है। फिर इसमें आए आपके श्रीनिवास दास, ये 1850 हम पढ़ चुके हैं। राधा कृष्ण दास हैं, ये 1865 है। कब है? 1865। राधाचरण गोस्वामी हैं 1854। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं 1850। किशोरीलाल गोस्वामी हैं 1865। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं 1844। अंबिका दत्त व्यास हैं 1858। हरिकृष्ण प्रेमी हैं 1908। जयशंकर प्रसाद हैं 1889 और वृंदावन लाल वर्मा जी भी हैं 1889। ठीक है, निम्न में से कौन गीति नाट्य नहीं है? कौन सा है जो गीति नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद है करुणालय, मैथिली शरण गुप्त है अनग, धर्मवीर भारती है अंधायुग, सुमित्रा नंदन पंथ है ज्योत्सना। देखिए सुमित्रा नंदन पंथ है ये ज्योत्सना है, ये गीति नाट्य नहीं है, क्योंकि ज्योत्सना क्या है? एक प्रतीकवादी नाटक है, ये गीति नाट्य नहीं है। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 है और इनका जो करुणालय नाटक है ये 1913 का है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म है 1886 और इनका जो अनग नाटक है ये कब का है? 1925 का है। ठीक है, फिर धर्मवीर भारती जी का जन्म है 1926 और इनका जो अंधा युग है 1955 का है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंथ की जो ज्योत्सना है ये क्या है? प्रतीकवादी नाटक है। सुमित्रा नंदन पंथ है उसकी रचना ज्योत्सना
1933 है जो गीति नाट्य नहीं है, प्रतीकवादी नाटक। सुमित्रा नंदन पंत कृत जो पल्लव की भूमिका है उसको छायावाद का घोषणा पत्र या इंग्लिश में इसको मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, कब की है रचना? ये 1928 की है, पल्लव याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद का करुणालय जो 1913 का है, ये एक गीति नाटक है और इसका रचना काल भी दिया है यहाँ पे 1913 का। मैथिली शरण गुप्त जी का जो अनग है वो गीति नाटक है और कब का है? सन 1925 का है। अंधा युग धर्मवीर भारती जी का गीति नाट्य है और कब का है? सन 1955 का है। ठीक है, आयोग ने उसका उत्तर गलत माना था, एफ माना था। देखिए ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि जो सुमित्रा नंदन पंत है इसकी रचना जो ज्योत्सना है ये गीति नाट्य नहीं है, ये अपितु प्रतीक नाट्य है। और हमसे पूछा था कि गीति नाट्य कौन सा नहीं है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तांबे के कीड़े नामक एक जो लघु नाटक है उसके लेखक कौन है? तो देखिए तांबे के कीड़े के कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद है। ठीक है, कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद है। मोहन राकेश जी का जन्म 1925 है। रामकुमार वर्मा जी का जन्म 1905 है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म 1903 है और भुवनेश्वर प्रसाद जी का जन्म 1899 है। ठीक है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी है जो उसके लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इनके अन्य लघु नाटक हैं आज़ादी की नींव और सिकंदर। ठीक है, इनके लघु नाटक कौन से हैं? आज़ादी की नींव और सिकंदर। तांबे के कीड़े 1946 में लिखा गया है। तांबे के कीड़े लघु नाटक है। देखिए तांबे के कीड़े कब लिखा गया? सन 1946 में लिखा गया है। नाटक के द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया है। किसमें? तांबे के कीड़े में। अगर आपसे पूछे कि तांबे के कीड़े में क्या है तो ये 1946 का है। और जो तांबे का कीड़ा है वो लघु नाटक है। इसमें क्या दिया गया? जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें उत्पन्न जो संत्रास और भय को चित्रित किया गया है इसमें। मोहन राकेश जी का है आषाढ़ का एक दिन। देखिए मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 और आषाढ़ का एक दिन है ये 1958 की रचना है। ठीक है, जो कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। रामकुमार वर्मा जी का जन्म 1905 और इनकी एकांकी है जो बादल की मृत्यु ये 1930 की है, जो इनकी पहली एकांकी मानी जाती है। यहाँ पे दिए गए हैं लक्ष्मी नारायण लाल, इनके नाटक हैं मादा कैक्टस 1959, अंधा कुआं 1955, सूखा सरोवर 1960 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाटक कृति कौन सी है? जो अभी पढ़ चुके हम, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, देखिए महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाटक कृति है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन 1958 की रचना है ये। इसमें महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया और प्रेरणा स्रोत से संबंध कथा को प्रस्तुत करने वाला ये नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में पुरुष पात्र हैं कालिदास हैं, विलोम है, मातुल है और दंतुल है। और स्त्री पात्र है इसमें अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, रंगिणी और संगिनी। ये रंगिणी और संगिनी है, ये प्रियंगु मंजरी की सेविकाएं हैं। प्रियंगु मंजरी कौन है? जो कालिदास जी के से जिनकी शादी हो गई थी वो थी। मल्लिका है ये कालिदास की प्रेमिका है और अंबिका है ये मल्लिका की माता जी। कालिदास जी कालिदास स्वयं है। विलोम है जो मल्लिका से प्रेम करता है, गांव का युवक है। मातुल है जो कालिदास जी से के रिश्तेदार हैं और दंतुल हैं ये कालिदास जी को लेने आए हैं। उनकी कवि रचना इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि उनको भेजा था राजा ने लाने के लिए। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश जी शीर्ष पर हैं। लहरों के राज हैं इनकी 1963 की रचना है। इसमें क्या दिया है कि नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। नंद और जो सुंदरी की कथा है उसमें महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। आधे अधूरे 1969 की रचना है जिसमें क्या है, नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करता है और ये सशक्त नाटक है। इसमें पुरुष पात्र हैं महेंद्र नाथ, जुनेजा, सिंघानिया, अशोक और जगमोहन। इनमें स्त्री पात्र हैं सावित्री, बिन्नी और किन्नी। सावित्री के इर्द गिर्द घूमता है ये नाटक। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? देखिए जो दुर्गा एकांकी नाटक है इसके रचनाकार कौन है? तो उदय शंकर भट्ट जी हैं। ठीक है, यहाँ पे जो
इसकी व्याख्या दी गई है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उदय शंकर भट्ट जी हैं। उदय शंकर भट्ट के अन्य एकांकी हैं एक ही कब्र में 10,000 नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया और धूम शिखा। किसके एकांकी हैं ये? उदय शंकर भट्ट जी की हैं। अगले हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनकी एकांकी हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने सार दिए। और उपेंद्र नाथ अस्क जी की एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा साब कैसी आया। ठीक है। अगला है सेठ गोविंद दास का स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत चतुष्पद। अगला है किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। उपयुक्त पंक्तियां हैं ये, सृजाता और कृति का नाम बताना है आपको। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है तो इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदलनी पड़ती है। तो ये अंधा युग से संबंधित है और किसकी है? धर्मवीर भारती जी की कृति। देखिए यहाँ पे जो आपके रचनाकार दिए गए हैं, धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 है, दुष्यंत जी का 1933, मुक्तिबोध 1917, रघुवीर सहाय 1929 है। इनकी रचना अंधा युग 1955 है, एक कंठ सिपाही 1964 है, एक आत्मवक्तव्य इसका रचनाकार मुझे नहीं मिला है, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 की रचना है। ठीक है। देखिए उपयुक्त पंक्ति के सृजता धर्मवीर भारती हैं और कृति का नाम अंधा युग है। प्रस्तुत पंक्तियां धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से ली गई। अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाट्य का प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। याद रखेंगे जो अंधा युग का कथानक है वो महाभारत के अंतिम युद्ध पर आधारित है। यहाँ पे कहीं कहीं पे 18वें दिन पे आधारित दिया जाता है जो कि वो गलत आता है। ठीक है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याएं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। इसी के साथ करते हैं आज की क्लास का समापन। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। ये नहीं सोचेंगे कि मैं कम क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखिए इन क्वेश्चनों के व्याख्या के माध्यम से मैं आपके कितने क्वेश्चन क्लियर करवा रही हूँ। एक वीडियो में कम से कम आप 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।